ओके बेटा, सो नाउ वी स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल के शेप को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो, एटॉमिक मॉलिक्यूल में मोर देन वन बॉन्ड पेयर्स होते हैं और ऐसे एक सेंट्रल एटम होता है। अब इस सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में, इस सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो अदर एटम्स होते हैं उनके वैलेंस सेल ओवरलैप होते हैं। जैसे मान लो ये ए है, ये बी हुआ, तो बी का वैलेंस सेल ए के वैलेंस सेल ओवरलैप होगा। इसी तरह सपोज करो एक सी एटम है या दूसरा बी है, ये इसका भी वैलेंस सेल यहाँ पर ओवरलैप होगा। तो इस केस में क्या होता है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और जो शेयर नहीं होते, दे कन्वर्टेड इनटू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर बना, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर बना, मे बी दूसरी जगह जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये मे बी लोन पेयर है। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू वीएस पेयर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, they will be repelled to each other and so they will be directed or fixed to a particular position from where the repulsive force between them is minimum or zero। क्योंकि ये जब इसको रिपेल करेगा, क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि इनके नेचर ऑफ चार्ज सेम है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यस बेटा नवीन, क्या प्रॉब्लम है बेटा? किस चीज के रिगार्डिंग आप बोल रहे हो बेटा? मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। या तो आप क्लास के बाद सर कॉल जो करके मुझसे बात सिलेबस कर है लेना। रिगार्डिंग तो हो रहा था सर, वो उसके लिए जो सर का सिलेबस से बोल रहा था ना, तो सर उस चीज़ के लिए सर बोल रहे थे कि बताया। तो अब लेकिन क्लास सर के बाद आप ये एक बार कॉल करके बात कर लेना। अच्छा, क्लास के बाद ना एक बार कॉल कर लेना, फिर क्लियर कर लेना, ठीक है? अभी क्लास कर लो। तो ये देखो, ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करके, जैसे ये इसको रिपेल करेगा, मान लो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है तो ये शिफ्ट होगा। मान लो ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ, ये तब तक शिफ्ट होगा जब तक कि इसका रिपल्सिव फोर्स या इसका फोर्स जीरो ना हो जाए। जब जीरो हो जाता है तो उस पोजीशन पर वो फिक्स हो जाते हैं। तो मीनिंग ये था कि शेप जो क्रिएट होता है मॉलिक्यूल का, वो उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से होता है। यही लॉजिक जो हमने लास्ट क्लास में लर्न की। बट हमने देखा कि शेप दो तरह के बनते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में रेगुलर शेप डिस्कस किया था और उसके लिए हमने कुछ सिंबॉलिक फॉर्मूले बनाए थे, जिसको हम लोग वीएसपीआर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे आपको ये फॉर्मूले की मैंने लिस्ट भी करवाई थी। और सर आपकी यस वीडियो बेटा, बहुत ब्लर हो रही है। यस सर, मेरे को एक भी मिनट के ब्लर लिए दिख रही है। रिकॉर्डिंग ब्रेक। आर्यन थोड़ा रिकॉर्डिंग ब्रेक कर देना, मैं देखता हूँ चेक करके। बेटा रिकॉर्ड, आई थिंक मे बी थोड़ा नेट का इशू रहा। तो ये देखो, हमने रेगुलर शेप पहले डिस्कस किए थे और ये रेगुलर शेप हमने वीएसपीआर फॉर्मूले के टर्म में किए थे, जैसे AB2, AB3, AB4, AB5 एंड AB6। ये अलग अलग हमने फॉर्मूले लिए थे और हर फॉर्मूले में हमने ये बताया था कि ए सेंट्रल एटम होगा मॉलिक्यूल का और बी जो है वह सराउंडिंग एटम होगा। यहाँ सराउंडिंग एटम को बी से डिनोट किया हुआ है। अब इन अलग अलग फॉर्मूलेज में शेप आपको बताया गया था। AB2 का मतलब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक सेंट्रल एटम दो सराउंडिंग। और इस केस में अरेंजमेंट क्या होती है? लीनियर होती है, ठीक है। AB3 में आपने देखा था कि यहाँ पर ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है।
जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है और रिमेनिंग 3 सराउंडिंग एटम सेम प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ओरिएंटेड होते हैं, और अगर आप इनको ज्वाइन करो तो एक ट्रायंगुलर शेप बनता है, इसलिए इसको ट्राइगोनल प्लेनर कहा गया। AB4 में टेट्राइडल शेप बनता है, और AB5 में था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाइडल। ये कुछ आपके रेगुलर शेप और ज्योमेट्री। अब हमें इरेगुलर शेप आज डिस्कस करना है। इरेगुलर या इसी को डिस्टॉर्टेड शेप भी कहा जाता है, बिकॉज ये शेप, जैसा कि मैंने बताया था कि रेगुलर शेप के डिस्टॉर्शन से फॉर्म होते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल में रेगुलर शेप के डिस्टॉर्शन से फॉर्म होते हैं। डिस्टॉर्शन कब होता है? जब आपका लोन पेयर प्रेजेंट होता है सेंट्रल एटम पर। उसका देखो रीजन था, क्योंकि दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस शेल में, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर, जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, और ये आपके बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बताया गया था कि सबसे मिनिमम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक तरह से दो न्यूक्लियस से बाइंडेड होता है, तो यहाँ पर उसकी रिपल्सिव फोर्स थोड़ी मिनिमम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरफ स्प्रेड हो जाती है। लोन पेयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पार्टिकुलर प्लेस पर ओरिएंटेड होती है, एक्यूमुलेटेड होती है, तो इसकी रिपल्सिव पावर सबसे ज्यादा होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन भी हमने देखा था कि लोन पेयर टू लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, उसके बाद उससे लेस होता है लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, और सबसे लेस्ट रिपल्शन होता है, मिनिमम रिपल्शन, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। इसी केस में आपकी रेगुलर शेप या रेगुलर ज्योमेट्री बनती है। इन दोनों केस में आपका इरेगुलर शेप होता है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज लोन पेयर, देन द शेप विल बी डिस्टॉर्टेड। और ये डिस्टॉर्टेड शेप कैसे बनेगा? रेगुलर शेप के डिस्टॉर्शन से। बट इस केस में यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहां पर दो वर्ड हम लेते हैं, ज्योमेट्री एंड शेप। देखो, ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्लूड होते हैं, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, दोनों काउंटेड होते हैं। शेप का मीनिंग होता है कि अपीयरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, अपीयरेंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है टेक्निकली। ज्योमेट्री का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इंक्लूड होता है। शेप में अपीयरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल है, और इसमें ओनली बॉन्ड पेयर काउंट होता है, इसमें लोन पेयर नहीं लिया जाता। उसका देखो रीजन क्या है, क्योंकि लोन पेयर आपके सेंट्रल एटम के ऊपर ही ओरिएंटेड होता है, ये बाहर कोई डायरेक्ट नहीं होता है। बट ये बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो जब आप एटम को एज ए होल कंबाइन करके लोगे, तो यहां पर देखो इस तरह से ये आएगा, इसमें लोन पेयर नहीं काउंट होता है, क्योंकि लोन पेयर विद इन द वैलेंस शेल है, और बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो आउटवर्ड ओरिएंटेड होते हैं, इंक्लूडिंग द सराउंडिंग एटम। तो इससे क्या होता है कि ये एक अपीयरेंस फॉर्म करते हैं, ये कोई अपीयरेंस फॉर्म नहीं करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अरेंजमेंट में हम तो इसको काउंट करते हैं कि ये कहां पर अरेंज है, बट शेप में इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस यही है कि ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंटेड होता है, शेप में लोन पेयर काउंटेड नहीं होता है। तो अगर रेगुलर शेप में क्या होता है कि ओनली बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर होता नहीं है, तो उस केस में ज्योमेट्री और शेप इज द सेम। बट जब लोन पेयर आएंगे तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होगी, क्योंकि लोन पेयर की अरेंजमेंट तो काउंट होगी, तो उससे एक ज्योमेट्री जरूर फॉर्म होगी, लेकिन वह लोन पेयर आपका शेप में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वह स्पेस में ओरिएंटेड नहीं है, वो विद इन द वैलेंस शेल है। तो ये डिफरेंस याद रखना, क्योंकि अब जो हम ले रहे हैं वहां पर ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होंगे इरेगुलर के केस में, रेगुलर के केस में ये सेम होते हैं। तो देखो डिस्टॉर्शन जो शेप का क्रिएट होता है AB2 में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों बॉन्ड पेयर हो, या एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, दोनों केस में शेप इसका लीनियर होगा। तो डिस्टॉर्शन आप स्टार्ट करोगे AB3 से, यानी ट्राई टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल से। तो सबसे पहले हम टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं। VSPR फॉर्मूला इस केस में
यानी इस केस में आपके पास सेंट्रल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जैसे हम ले रहे हैं, यहां पर हम इसको हेडिंग वाइज ले चल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, then its VSPR formula, then its geometry and then shape। यहां पर ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होंगे, ये ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग जो है आपका 3 से होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपके अलग अलग वेरिएशन होंगे। जैसे फर्स्ट वेरिएशन आपने देखा है AB3, अगर ऑल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, AB3 इट मींस 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो ये आपका रेगुलर ज्योमेट्री फॉर्म करेगा, जिसमें आपने देखा है कि ये सेंट्रल एटम होगा और इस तरह से ये सराउंडिंग एटम ओरिएंटेड होंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये आपकी ज्योमेट्री भी हो गई, शेप भी हो गई। अगर लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल शेप होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। अब इसमें वेरिएशन लेते हैं। वेरिएशन क्या होगा कि अब 3 बॉन्ड पेयर में से एक बॉन्ड पेयर आपका लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो लोन पेयर को हम L से डिनोट करेंगे। तो BSPR फॉर्मूला बनेगा AB2L। इट मींस कि यहां पर 2 बॉन्ड पेयर, B फॉर बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब बेटा ध्यान देना, आपके आप देखो ओरिएंटेशन कैसे होगा, इसमें से एक पोजीशन आपके लोन पेयर की होगी और इसको आपको शेप में काउंट नहीं करना है, शेप में से बॉन्ड पेयर काउंट करना है। अब ये काउंट नहीं होगा, जब तीनों काउंट हो रहे थे तो ट्राइगोनल प्लेनर था। इस केस में क्या है, ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर भी काउंट होता है। तो ज्योमेट्री तो सेम पहले की तरह रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप में अब आपका लोन पेयर काउंट नहीं होगा। तो यहां पर देखो शेप क्या बनेगा इसका, शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, अब सिर्फ इस वाले पोर्शन को काउंट करेंगे। तो ये एक बेंट शेप या वी शेप बनेगा। तो यहां पर शेप हो जाएगा बेंट, बेंट शेप या एंगुलर शेप, या इसी को वी शेप भी कहा जाता है, वी जैसा बन रहा है। तो ये AB2L में आपका बेंट, एंगुलर या वी शेप बनेगा। ठीक है, इसका देखो एग्जांपल ले सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, या ऑक्सीजन O3, ऑक्सीजन नहीं सॉरी ओजोन O3, ये इसके एग्जांपल हो गए। इन मॉलिक्यूल का शेप आप इस फॉर्मेट में लोगे AB2L। ये फर्स्ट वेरिएशन है AB3 और AB2L। यहां पर 2 ही वेरिएशन आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। अब ये ध्यान रखना कि जैसे यहां पर आप बॉन्ड एंगल क्या लेते हो 120 डिग्री, यहां पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा इस जगह पर, यहां पर तो होगा नहीं क्योंकि ये लोन पेयर है, ये 120 से लेस होगा। यहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो होगी वो आपके लेस हो जाएगी 120 डिग्री से। ये ध्यान रखना कि लोन पेयर से बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जितने ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना ही लेस होगा। अब इस केस में बॉन्ड एंगल लेस देन 120 होगा। यस बेटा, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? तो सर ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। सो अगर हमारे सेंट्रल एटम पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहां पर देखो वेरिएशन क्या हो सकता है कि ऑल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आर बॉन्ड पेयर। तो फर्स्ट होगा आपका रेगुलर शेप AB4, और इस केस में ज्योमेट्री और शेप सेम होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। और इस केस में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, जो मैंने एग्जांपल बताया था CH4। ठीक है, इस केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम है, लेकिन जब आप इसमें लोन पेयर इंट्रोड्यूस करोगे, अब देखो लोन पेयर इंट्रोड्यूस कैसे होंगे, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यानी BSPR फॉर्मूला बन गया AB3L, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, L का मतलब लोन पेयर। अब इस केस में क्या होगा, एक पोजीशन आपकी लोन पेयर की आ जाएगी वर्टेक्स वाली, ये पोजीशन लोन पेयर की होगी। अब इन तीनों पोजीशन को अगर आप ज्वाइन करते हो
तो इसको कहा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल या सिंपल पिरामिडल शेप। ये ट्रायंगल बेस पिरामिड शेप बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। इस केस में शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ज्योमेट्री आपकी वही होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री स्टिल, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर भी काउंट होगा, तो ज्योमेट्री स्टिल आपकी वही रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप जो होगा ये पिरामिडल शेप हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इस केस में बॉन्ड एंगल आपका 109.5 से लेस हो जाएगा। इसी में एक और वेरिएशन आता है। अब इस बार दो लोन पेयर हो गए, यानी दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, AB2L2। इसका एग्जांपल ले सकते हो जैसे NH3, N पर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, पिरामिडल शेप होता है, पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और बॉन्ड एंगल यहां पर लेस देन 109.5 होगा। AB2L2, इस बार दो बॉन्ड पेयर हो गए और दो लोन पेयर, इट मींस कि दो पोजीशन लोन पेयर के आप लोगे, एक पोजीशन यहां पर होगी, इनमें से कोई एक पोजीशन। तो अब देखो ये आपका ज्योमेट्री स्टिल आपकी वही रही टेट्राहेड्रल, बट शेप में ये लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ इस पोर्शन को काउंट करेंगे। तो इसलिए इस केस में शेप आपका हो जाएगा अगेन बेंट या एंगुलर या वी शेप। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हो वाटर। वाटर में O के ऊपर दो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन के साथ उसने दो बॉन्ड पेयर बनाए, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करोगी, बॉन्ड एंगल की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी। तो इट मींस यहां पर हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, इट मींस कि बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखो कि बॉन्ड एंगल NH3 का जो होगा, NH3 से बॉन्ड एंगल इन वाटर दैट बिकम लोअर, क्योंकि यहाँ पर दो लोन पेयर हो गए, यहाँ पर एक लोन पेयर है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री के आसपास और इसका 104 डिग्री होता है। अब देख लो, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ाओगे, बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा वेरिएशन था AB2L2। तो यहां पर भी हमें दो वेरिएशन मिले, एक लोन पेयर का और दो लोन पेयर का, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में। अब आ जाओ नेक्स्ट आपका है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे ज्यादा वेरिएशन इसी में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में। सबसे पहले आपका रेगुलर ज्योमेट्री जो बनती है AB5, दैट इज यहां पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो ट्रायंगल के प्लेन में होते हैं और दो ऊपर नीचे। इसमें ये याद रखना कि ये जो प्लेनर में बॉन्ड पेयर होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर, इनको कहा जाता है इक्वेटोरियल। और यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन पेयर के इन बिटवीन 120 का एंगल होता है, और जो वर्टिकल में होते हैं अबव एंड बिलो, दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल विद द इक्वेटोरियल, इनको कहा जाता है एक्सियल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दो तरह के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। ये सारी पोजीशन बी की होगी। ओके, ये आपकी रेगुलर ज्योमेट्री हुई, और इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल। क्योंकि ट्रायंगल बेस पे दो पिरामिड अपोजिट ओरिएंटेड है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें वेरिएशन करो लोन पेयर के थ्रू। जैसे सबसे पहले इसमें से एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करो, यानी AB4L। AB4 का मतलब 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 1 आपका लोन पेयर हो गया। L का मतलब यहां पर हम लोन पेयर ले रहे हैं। अब देखो लोन पेयर कहां पोजीशन करें, एक्सियल में या इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल में 120 का एंगल है, इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर लार्ज डिस्टेंस पर सेपरेटेड है एज कंपेयर टू एक्सियल विच इज ओरिएंटेड
एट 90, क्योंकि एंगल लेस है मतलब डिस्टेंस यहाँ पर लेस हो गया। तो लेस डिस्टेंस में चूंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा देता है, मैक्सिमम रिपल्शन देता है, तो लोन पेयर कहां पर पोजीशन होता है, जहां पर वह लिस्ट रिपल्शन दे। लिस्ट रिपल्शन के लिए उसका डिस्टेंस जो है एंगुलर डिस्टेंस लार्ज होना चाहिए। इसका मतलब कि इस ज्योमेट्री में लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में एडजस्ट किए जाते हैं, बिकॉज इक्वेटोरियल में लार्ज बॉन्ड एंगल के होने की वजह से रिपल्शन वैल्यू लेस होगी। एक्सियल में कभी भी आप इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर लोन पेयर एडजस्ट नहीं करोगे, क्योंकि एक्सियल में ये 90 के एंगल पर होगा, तो इट विल बी रिपेल द ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इक्वेटोरियल में रखा जाता है। तो लोन पेयर जब भी आएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पोजीशन अगर एक आपका लोन पेयर है तो इस पोजीशन पर आएगा, मतलब ये पोजीशन आपके लोन पेयर की होगी। और ये पोजीशन आपके हो गए बॉन्ड पेयर की। अब देखो ज्योमेट्री आपकी स्टिल यही रही, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप में आपका लोन पेयर काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये पोर्शन काउंट होगा। तो ये इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको जो पार्क में नजर आते हैं ना इस तरह से सीसॉ, ये उसके तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सीसॉ। यानी यहाँ पर शेप जो बनेगा वह सीसा बनेगा। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4, क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड उसने 4 फ्लोरीन के साथ बनाया और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एज ए 1 लोन पेयर। तो ये आपकी ज्योमेट्री यहाँ पर ऑब्टेन्ड होगी और शेप होगा सीसॉ। यस बेटा, क्लियर है? हाँ बच्चों, रेस्पॉन्ड तो करो, समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ बोलो बेटा। सर ये समझ नहीं आया कि हम लोग इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल में मतलब उसको क्यों रखेंगे लोन पेयर्स को। क्योंकि देखो मैंने बताया कि एक्सियल में जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 90 के एंगल पर ओरिएंटेड है, और इक्वेटोरियल में जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 120 के एंगल पर ओरिएंटेड है। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस किस में लार्ज होगा, 120 में या 90 में? 120 में डिस्टेंस लार्ज है बिटवीन द Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर हम इस पोजीशन पे लोन पेयर को रखते हैं तो इट विल गिविंग द लेस रिपल्शन एज कंपेयर टू एक्सियल जो 90 के एंगल पर ओरिएंटेड होगा, तो ये रिपल्शन ज्यादा देगा। तो अब जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को उस पोजीशन पे रखना चाहता है जहां से उसके अदर इलेक्ट्रॉन पेयर पर मिनिमम रिपल्शन है। तो मिनिमम रिपल्शन के लिए उसको लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल पर प्लेस करना होगा। तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल आपकी इक्वेटोरियल में, तो इसीलिए लोन पेयर इक्वेटोरियल के किसी पोजीशन पर एडजस्ट किए जाएंगे। अब क्लियर है बेटा? रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इक्वेटोरियल यूज किया जाता है। Yes, sir. Yes, sir, समझिए। ठीक है, यानी जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम आपके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए लोन पेयर हो सकते हैं, तो तीनों आएंगे इक्वेटोरियल में, एक्सियल में कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 लोन पेयर लिया है। अब सपोज करो कि अगर आपके पास 2 लोन पेयर है, यानी VSPR फॉर्मूला आपका चेंज हो गया। अब ये हो गया AB3L2, इट मींस कि 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल आपका 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो अरेंजमेंट तो आपकी वही रही, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट अब 2 लोन पेयर की पोजीशन चाहिए मुझे। तो 2 लोन पेयर कहां पर आएंगे, इक्वेटोरियल में ही मैंने बताया कि रखना है। तो ये और ये, इसका मतलब ये आपके बॉन्ड पेयर की पोजीशन होगी। ये आपका A था। अब देखो ज्योमेट्री में ये काउंट होंगे, तो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, लेकिन शेप जो होगा अब इसका चेंज हो जाएगा शेप, क्योंकि शेप में ये आपके लोन पेयर काउंट नहीं हुए, शेप में सिर्फ आप इस पोर्शन को काउंट करोगे। तो ये देखने में कैसा लग रहा है, टी के तरह, तो इसका नाम रखा गया टी शेप। इसका नाम रखा गया टी शेप। हालांकि एग्जैक्ट टी नहीं बनता है, क्योंकि ये लोन पेयर जो होते हैं ये रिपेल करते हैं इसको, तो इसके रिपल्शन की वजह से एक्चुअल में जब आप देखोगे तो ये इस तरह से होता है। तो इसको कई जगह बेंट टी शेप भी कहा जाता है। पर चलो अगर आप ऐसा नहीं भी एज्यूम कर रहे हो तो आप समझ लो कि ये टी शेप बनेगा। हालांकि ये थोड़ा सा रिपेल हो जाता है रिपल्शन की वजह से। ये एक्सियल जो होते हैं बॉन्ड पेयर, चूंकि लोन पेयर का रिपल्शन काफी लार्ज होता है, तो ये थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये शेप इस तरह से डिराइव होता है AB3L2, यानी इस केस में होगा
टी शेप, ज्योमेट्री स्टिल वही कहलाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट वेरिएशन AB3L2। अब इसी में एक और वेरिएशन होगा जहां पर लोन पेयर 3 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 3 इक्वेटोरियल पोजीशन जो है दे कैन बी टेकन एज ए पोजीशन ऑफ 3 लोन पेयर। एक्सियल पर कभी भी लोन पेयर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ रिपल्शन इतना लार्ज होगा कि मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकता है। तो ये देखो आपका बनेगा AB2L3, यानी इस बार हो गया 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। पहले इसका मैं एग्जांपल एक बता दूं टी शेप के लिए। टी शेप के लिए आपको एग्जांपल बता दूं, इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे BrF3 ClF3। अब खुद सोचो, हैलोजेंस के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग एटम 3 है, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर में इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन एज ए 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो दे विल बी एडजस्टेड टू दिस पोजीशन। तो इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वह टी शेप होगा। अब आ जाओ AB2L3। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 लोन पेयर है, तो ऑल 3 लोन पेयर आर टेकन इन इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्शन इन द मॉलिक्यूल। तो यहां पर सेंट्रल एटम पर ये आपके लोन पेयर इस तरह से मिनिमाइज किए जाएंगे, ये ध्यान से देखो। और यहां पर बॉन्ड पेयर अब आ रहा है। अब यहां पर देखो, चूंकि ये लोन पेयर काउंट नहीं होंगे शेप में, तो ज्योमेट्री तो स्टिल आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, बट यहां पर शेप क्या हो जाएगा, अब ये सारे आइटम क्या हो रहे हैं, एक लाइन में दिख रहे हैं, तो शेप आपका लीनियर हो जाएगा, शेप जो होगा वो लीनियर हो जाएगा, है ना। शेप आपका क्या हो जाएगा, लीनियर। तो ये डिस्टॉर्टेड शेप बना। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो रेगुलर शेप को डिस्टॉर्ट करके बनता है बाय पुटिंग द पोजीशन ऑफ लोन पेयर। तो ये देखो, ये लोन पेयर है आपकी, और ये आपका बॉन्ड पेयर बना, तो बॉन्ड पेयर एक्चुअल अपीयरेंस देता है मॉलिक्यूल का, तो इसलिए यहां पर शेप लीनियर हो गया। इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे I3 माइनस ICl2 माइनस मॉलिक्यूल हो गए, या हालांकि अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, HCF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड। जेनॉन इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के साथ और 3 लोन पेयर। अब अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि जेनॉन क्यों बॉन्डिंग कर रहा है, ये आप जब आप ग्रुप 18 करोगे पी ब्लॉक में तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, या VBT थ्योरी जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हमें समझ में आएगा कि जेनॉन कंपाउंड कैसे फॉर्म कर रहा है। तो ये था हमारा, ये टोटल 4 वेरिएशन आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में। इसके बाद आता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 6 होंगे। सो दिस इज 4th 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में देखो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है। फर्स्ट तो रेगुलर ज्योमेट्री हम लेते हैं AB6, और इसमें ज्योमेट्री क्या बनती है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर पोजीशन में होते हैं विथ इन द स्क्वायर प्लेन, इस तरह से। यहां पर अभी हम रेगुलर ले रहे हैं, और ये 2 ऊपर नीचे, एक वर्टिकली अबव और एक वर्टिकली बिलो, और इनको ज्वाइन करते हो तो इसका नाम क्या दिया जाता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसी का एक दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, ये रेगुलर शेप में। अब इसमें यहां पर बॉन्ड एंगल चाहे प्लेन में हो या अबव एंड बिलो प्लेन हो, एवरीवेयर इट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर लोन पेयर जनरली हम वर्टिकल पोजीशन में ही पुट करते हैं, क्योंकि एवरी प्लेस इट विल गिविंग द सेम रिपल्शन। अब इसमें देखो एक वेरिएशन होगा, जब इसमें एक पोजीशन लोन पेयर के आप अलॉट करते हो, AB5L, इसका एग्जांपल है SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। AB5L यानी 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर 1 लोन पेयर जो होगा वो वर्टिकल या बिलो पोजीशन पर ओरिएंटेड होगा, यानी इस तरह से आएगा। यहां पर हम बिलो पोजीशन ले रहे हैं, सो दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B।
अब ज्योमेट्री स्टिल आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी, पर शेप में अब ये काउंट नहीं होगा, तो इसका शेप हो जाएगा, अब 2 पिरामिड की जगह 1 पिरामिड हो गया, तो स्क्वायर पिरामिडल। अब बाई पिरामिडल नहीं होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। जैसे एग्जांपल है इसके ClF5। यस बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा ये शेप? तो अब Yes, देखो sir. इसमें एक और पोजीशन हम ले रहे हैं लोन पेयर की। मैक्सिमम इसमें जो होता है 2 पोजीशन लोन पेयर की होती है, वर्टिकल और एबव। तो AB5L, इसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन है AB4L2, यानी 4 पोजीशन बॉन्ड पेयर की, 2 पोजीशन लोन पेयर की, और ये इस तरह से स्पेस में ओरिएंटेड होंगे, अबव एंड बिलो, यानी अब आपके बॉन्ड पेयर सिर्फ प्लेन में होंगे, तो पिरामिड शेप अब नहीं रहेगा क्योंकि दोनों पोजीशन लोन पेयर की होगी। तो अब इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बट शेप जो होगा, नाउ द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। और इसका एग्जांपल ले सकते हो HCF4, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो ये था बेटा इरेगुलर शेप की ज्योमेट्री और कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द VSPR थ्योरी। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। तो बेटा ब्रेक कर दो अभी रिकॉर्डिंग और रीज्वाइन करो फिर, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। सर एक बार पिछला पेज दिखा दो। यस बेटा, पेज तो अभी जाएंगे। यस बेटा, क्लियर है? सर इसमें जो सेकंड वेरिएशन में शेप बन रही है सर, ये भी स्क्वायर पिरामिडल ही होगी? हाँ, ऊपर स्क्वायर बाई पिरामिडल था ना, अब एक पिरामिड नीचे वाला तो गायब हो गया ना, तो अब सिंगल पिरामिडल हो गया। अच्छा ठीक है सर। पहले आप 2 पिरामिड ले रहे थे ना, तो अब इसको हमने सिंगल पिरामिड कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, और जब दोनों ऊपर नीचे लोन पेयर हो गए तो ये सिंपल स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, इसको एक बार ड्रॉ करो। जब खुद बैठकर एक बार ड्रॉ करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारे शेप आपको लर्न हो जाएंगे। बट एक साथ सारे शेप जो है, एक पार्टिकुलर शेप को एक साथ लो कि यार ये पोजीशन लोन पेयर, ये पोजीशन बॉन्ड पेयर, तो मेरा क्या होगा, शेप क्या बनना चाहिए। ठीक है, यस बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। ओके बेटा, तो ब्रेक कर रहा हूं, इसके बाद फिर से ज्वाइन करो। यस बेटा, ब्रेक कर रहे हैं हम, इसको फिर से ज्वाइन करो एक बार।